नमस्कार जी ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो सारे अपने घर पे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चले, इसकी मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चले। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, डेली क्लास अपलोड करूँ। तो सबसे पहले बोलूँगा कि मेरा एक पेज है फेसबुक पे, आप सर्च करोगे फन टॉक्स विद विजय, फन टॉक्स विद विजय के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो वहाँ पर आप लोग मेरा पेज जो है उसको फॉलो कर ले, लाइक कर ले। वहाँ पर मैं क्लासें लगाने का जो है वो सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग यूट्यूब पे तो शेयर करते नहीं हो, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा अगर मान लो व्यूज़ आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेली क्लास होगी। आपको टेक्निकल पूरा कंप्लीट मैं करवाने की कोशिश करूँगा और जीरो से लेकर अपन फुल तक चलेंगे, यानी कि अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से और लास्ट तक जितने भी अपने चैप्टर है सारे चैप्टरों पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा और पूरा डीपली करवाने की कोशिश करूँगा, एग्ज़ाम में आपका कुछ ना छूटे। तो आप लोग इस पेज को जो है फॉलो कर लें, फन टॉक्स विद विजय। यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूँगा कि पेज शेयर करना है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेकंड में कर दोगे। यूट्यूब पे तो आप लोग करते नहीं हो, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग शेयर करोगे अच्छे से, और जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही अच्छा आप लोगों को पढ़ाऊँगा। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो देखो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तीन चीज़ें आप सभी को पता है कि तीन चीज़ें होती है। जैसे मान लो कि सबसे पहले ये पूछ लिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चल विद्युत की खोज किसने की थी, ठीक है। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक जो था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? चल विद्युत की, ठीक है, चल विद्युत। और वहीं पर पूछा था कि प्रारंभिक में स्टार्टिंग में विद्युत की खोज किसने की थी? तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसको क्या बोला गया था? स्थिर विद्युत। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक से लेके फुल तक। तो आप लोग बस जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो आप हमारा शेयर कर दें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर आप लोग फिल करें कि भाई कमेंट में कुछ करना है कि नहीं करना, और कोई कमी हो तो आप उसमें भी अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से बने थे कि चल विद्युत की खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। और थेल्स ने कौन सी की थी? स्थिर विद्युत की। अब वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसने विद्युत कैसे बनाई थी? तो उसने बनाई थी रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से विद्युत किसने बनाई थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। वहीं पर थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, इसने क्या किया था? कहरवा नामक जो छड़ थी, कहरवा नामक कोई लकड़ी की छड़ थी, उसको रगड़ा था रेशम के कपड़े से। जब उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो उसमें एक प्रकार का अट्रैक्शन हुआ था, उसको अपन विद्युत बोल रहे हैं। उसमें क्या हुआ था? एक प्रकार का अट्रैक्शन हुआ था जो क्या कर रहा था? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। जो कागज को अपने छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसको नाम दिया गया था विद्युत। और ये विद्युत कौन सी थी? जिसको हम तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते, सिर्फ इसके प्रभाव को फील कर सकते हैं। तो ये थी अपनी स्थिर विद्युत, इसको स्थिर विद्युत बोला गया। अब बात करते हैं कि वोल्टा ने कैसे की। तो वोल्टा ने जो सेल बनाया, जैसे H2SO4 है, H2SO4 की क्या करवाई भाई? केमिकल रिएक्शन। जब H2SO4 की केमिकल रिएक्शन करवाई तो H2 टूटा मेरा पॉजिटिव में, प्लस SO4 टूटा मेरा नेगेटिव में, और इनकी रिएक्शन से एक विद्युत उत्पन्न हुई जिसको क्या बोला गया? चल विद्युत। उसके बाद बहुत सारे सेल्स बने जिनके बारे में आगे सेल और बैटरी का जो चैप्टर अपना होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। अभी बताता हूं कि विद्युत का फ्लो किसके कारण होता है, ठीक है। जो करंट है तारों में वो किसके कारण प्रवाहित होती है? तो जो अपना करंट होता है तारों में वो प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। एक परमाणु होता है, एक अणु होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन परमाणु एक्चुअल में सबसे छोटा कण नहीं है। इससे पहले एक चीज आती है अणु। अणु क्या होता है? अणु मिलकर बना होता है परमाणुओं से। परमाणु किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? परमाणु में तीन चीज़ होती है, एक तो होती है प्रोटॉन, दूसरी होती है न्यूट्रॉन, और तीसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन। तीन चीज़ें होती है परमाणु के अंदर, ठीक है।
इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से आवेश रहित कौन सा है। अभी HSSC का जो लाइनमैन का पेपर हुआ था 14 तारीख को, उसमें आया था। तो इसके अंदर कौन सा होता है भाई, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन से याद रखना P से पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसमें धन आवेश, यानी कि प्लस चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, नो चार्ज, यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव या ऋणात्मक, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पूरे परमाणु का आवेश कितना होता है। अगर पूरे परमाणु का आवेश पूछ ले तो शून्य होता है। क्यों होता है शून्य, तो इसके बारे में बता देता हूं कि देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है अपना, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा, और प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में। तो जब दोनों का चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तीनों चीज़, इसमें तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, जब दोनों ऐड करेंगे तो जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें कि पूरे परमाणु का आवेश कितना होता है, तो पूरे परमाणु का आवेश जो होता है वो 0 होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं कि परमाणु के मिडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। जैसे मान लो ये एक मैंने क्या बना दिया, परमाणु बना दिया। परमाणु के ये जो भाग बनाया है इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक में 2 चीज़ें पाई जाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीज़ें पाई जाती है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, यह निरावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में 2 प्रकार की गति करते हैं, ये देखो 2 प्रकार से गति कर रहे हैं। तो एक गति होती है भाई चक्रण गति, और एक होती है कक्षीय गति। 2 प्रकार की गति करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक परमाणु के चारों ओर, ठीक है। और इन्हीं गतियों के कारण क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। अब विद्युत धारा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले की क्लासों में आप लोगों ने देखी होगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि विद्युत धारा एक सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है या नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है। तो देखो ये जैसे सेल है, ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। अगर यहाँ से मेरे को क्या करनी है, करंट चलाना है, ये मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, तो करंट का फ्लो भाई यहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और अब पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस हिसाब से होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस हिसाब से होगा। ये जो फ्लो मैं दिखा रहा हूँ ये है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, धारा प्रवाह है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एक छोटी सी क्लास बनाई है, दूसरी कल अपलोड कर देंगे, कल से कंटिन्यू क्लासें लगेगी। बस वीडियो आप लोग शेयर कर दो। और फन टॉक्स विद विजय जो मेरा पेज है उसको आप लोग लाइक कर लें, फॉलो कर लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पर आप फॉलो भी करोगे और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं खुद मोटिवेट होऊंगा। आप लोगों के लिए एक सिंपल सा जरिया मैंने बनाया है, तो आप लोग वो जो मेरा पेज है फन टॉक्स विद विजय उसके साथ आप लोग जुड़ जाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन मंगलमय हो और पढ़ाई अब से कंटिन्यू। जय हिंद।